हेलो दोस्तों, सीटेट की प्रिपरेशन आप स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको अभी तक सिलेबस क्या है ये पता ही नहीं है। बिना सिलेबस जाने एग्जाम की तैयारी करना ऐसा है जैसे युद्ध में आप बिना हथियार के चले गए हो। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस पहले देखना है ताकि आपको पता चले कि जो आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसके लिए आपको किस किस हथियार की जरूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम लोग सीटेट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सीटेट जनरली दो पेपर कंडक्ट कराते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 के सिलेबस की पूरी तरह से जानकारी देखेंगे और अगले वीडियो में पेपर 2 के सिलेबस की पूरी जानकारी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट पेपर 1 में 5 विषय से आपको सवाल पूछता है। पहला है सीडीपी, दूसरा है आपका मैथ, तीसरा ईवीएस, चौथा इंग्लिश और पांचवा हिंदी। इन 5 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और टोटल 150 क्वेश्चन आपको देने होते हैं। अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि सीडीपी से कौन सा कंटेंट पूछा जाता है, ईवीएस से, मैथ से, इंग्लिश से, हिंदी से क्या क्या कंटेंट पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीडीपी की। सीडीपी का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इससे 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बात करते हैं 15 क्वेश्चन आपको चाइल्ड डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं जो कि प्राइमरी स्कूल चाइल्ड से रिलेटेड होता है। तो इसमें आपको सबसे पहला टॉपिक आपका पूछा जाता है कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, influence of heredity and environment, socialization process, social work and children। इसके बाद आपका आता है पियाजे, कोलबर्ग, वाइटगोस्की, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। इसके बाद आता है चिल्ड्रन पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंट, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंट, लैंग्वेज एंड थॉट्स, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बायनेस एंड एजुकेशन प्रैक्टिस। इसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एक्सेट्रा, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सोशल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। इसके बाद है फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडीनेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लर्नर्स फॉर इनहेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्निंग अचीवमेंट। ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 क्वेश्चन हो गया। इसी का पार्ट भी है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद अ स्पेशल नीड। इससे 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो टॉपिक आपका रहेगा एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव, असेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट, असेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशल बायस लर्नर्स। ये हो गया। इसके बाद आता है लर्निंग एंड पेडागोजी से आपको 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन अ स्कूल परफॉर्मेंस, बेसिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर and scientific investigator, alternative concept of learning in children, understanding children error as significant a step in the learning process, cognitive and emotion, motivation and learning, and factor contributing to learning, personal environment। ठीक है, तो ये आपको हो गया पूरा सीडीपी का सिलेबस। होप आपको मैंने साइड में दे भी दिया है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ये सारे आपके टॉपिक सीडी में पूछे जाते हैं।
अगला है मैथ। मैथ से 30 आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न में से 15 जो क्वेश्चन है वो कंटेंट रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री, शेप एंड शेपिकल अंडरस्टैंडिंग, solid around us, numbers, addition and subtraction, multiplication, division, measurement, weight and time, volume, data handling, pattern and money। इन सबसे आपको 15 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें भी पेडागोजी इशू आते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न एंड स्ट्रेटेजी ऑफ मेकिंग मीनिंग इन लर्निंग। ये हो गया। उसके बाद आता है आपका प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्युएटिंग थ्रू द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। फिर उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। इससे 15 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 30 से 60 आपके हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है इन्वायरमेंट स्टडी से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। कंटेंट से रिलेटेड 15 हो गए और 15 पेडागोजी से। पहले बात करते हैं कंटेंट से क्या क्या आता है। तो पहला टॉपिक है फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेटिव, वर्क एंड प्ले एनिमल्स। उसके बाद है फूड, उसके बाद है शेल्टर, उसके बाद है आपका वाटर, ट्रेवल, उसके बाद है थिंग्स वी मेक एंड डू। उसके बाद 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी रिलेटेड। ठीक है, इसमें है कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, और उसके बाद है इंटीग्रेटेड ईवीएस, इन्वायरमेंट स्टडी एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल्स, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोच ऑफ presenting concept, activity, experiments, practice work, practical work, discussion, CCE, teaching material, ads and problem। ये सारे आपको पेडागोजी ईवीएस से आते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है। अगर आपकी पहली भाषा हिंदी है तो आप हिंदी चूज करते हैं, और दूसरी भाषा इंग्लिश है तो इंग्लिश चूज करते हैं। उसी प्रकार अलग अलग क्षेत्र में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 डिफरेंट हो सकता है। हम बात करेंगे लैंग्वेज 1 एज अ, पहले हमारा लैंग्वेज 1 हिंदी होगा और लैंग्वेज 2 आपका इंग्लिश होगा। तो लैंग्वेज 1 की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं और 15 आपके पेडागोजी से। तो लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में देखेंगे रीडिंग एन अनसीन पैसेज, 2 पैसेज, 1 प्रोज ऑफ ड्रामा एंड 1 पोएम विथ क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रहेंसिव, इन्फरेंसेज, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी। जैसे इसमें प्रोस पैसेज में भी लिटरेरी, साइंटिफिक, नैरेटिव और डिस्कर्सिव, ये आपके आगे कंटेंट से रिलेटेड। लैंग्वेज में लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसिव से। और पेडागोजी की बात करते हैं तो लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, हाउ चिल्ड्रन यूज इज अ टूल, critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating idea, verbability and in written form, challenge of teaching language in a dry classroom, language difficulty, error and disorder। उसके बाद आता है language skill, evaluating language, comprehensive, proficiency, speaking, learning, reading, writing। इसके बाद आता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम। इसके बाद आता है रेमेडियल टीचिंग। ये आ गया लैंग्वेज 1 का। लैंग्वेज 2 की बात करते हैं तो इसमें भी सेम रहेगा, कंटेंट से 15 और लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन से 15 और पेडागोजी से 15, यानी कि 30। तो कॉम्प्रहेंशन की बात करते हैं 2 अनसीन पैसेजेस आपके आएंगे और उसके बाद आपका ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे, वर्बल एबिलिटी आपको चेक किया जाएगा। लर्निंग एंड एक्विजिशन, आपको पेडागोजी की बात करते हैं तो लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, हाउ चिल्ड्रन यूज इज अ एडर टूल, critical perspective on the role of grammar in learning a language of communicating idea,
verbability and in written form, challenges of teaching language in a dry classroom, language difficulty, error and disorders. Language skill, evaluating language comprehension and proficiency, speaking, learning, reading, writing, teaching learning material, textbook, multimedia material, multilingual resources of the classroom, remedial teaching. तो ये थ्रोली आपका पूरा सिलेबस था पेपर 1 के लिए। होप आपको अच्छा लगा होगा। सीटेट से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाए। अगले वीडियो में हम लोग पेपर 2 के सिलेबस के बारे में पूरी कंटेंट की डिस्कशन करेंगे।